नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आज हम देवी पूजा के अर्घ्य पात्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि देवी पूजा के उत्तम अर्घ्य पात्र के बारे में। वैसे तो देखिए, शंख पात्र में ही ज़्यादातर अर्घ्य जो है वो प्रदान किए जाते हैं। भगवान शिव के पूजन को छोड़कर जो है बाकी सारे अर्घ्य जो है शंख पात्र में ही प्रदान किए जाते हैं। पर पूजा में जो है साधारण, मध्यम, उत्तम इस प्रकार के जो है हमारे जैसे उपचार होते हैं, उसी प्रकार पात्र आदि भी उस प्रकार के होते हैं। तो देवी पूजा के उत्तम पात्र के अगर हम कहें, यानी कि देवी पूजा के अर्घ्य प्रदान के उत्तम पात्र के अगर हम कहें, तो वो जो है वो ताम्र पात्र है दोस्तों। तो ताम्र पात्र में आप अगर मतलब अर्घ्य अगर आप जो है उत्तम तरीके से अगर आप प्रदान करना चाहते हैं, मतलब आपके लिए अर्घ्य पात्र जो है वो एक विशेष विषय है, क्योंकि हम विशेष पूजा के दिनों में ना पात्र आदि जो है जो भी सारे हम निवेदन करना चाहते हैं वो सब कुछ सही तरीके से, उत्तम तरीके से करना चाहते हैं। तो देवी पूजा के लिए जो है अर्घ्य प्रदान के उत्तम पात्र जो है वो ताम्र पात्र ही है। पर हाँ, शंख पात्र में भी आप जो है अवश्य रूप से, शंख पात्र में भी आप अवश्य रूप से जो है वो दे ही सकते हैं अर्घ्य जो है। पर उत्तम जो है वो ताम्र पात्र है दोस्तों। एक जन ने मुझसे यही पूछा था कि दादा, हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा आदि में शंख पात्र में तो अर्घ्य दिए जाते हैं, पर कई जगह पर ये लिखित है कि माँ को जो है ताम्र पात्र में ही अर्घ्य प्रदान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल सही लिखा है कि उत्तम पात्र अगर आप अर्घ्य देना चाहते हैं तो वहां पर जो है ताम्र पात्र ही सबसे ज्यादा सही होता है। विशेषकर जो तंत्रोक्त, जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है दोस्तों, जैसे कि आप देखिएगा संधि पूजा के समय, अगर आपने बेलूर मठ की दुर्गा पूजा देखे हैं तो वहाँ पर जो संधि पूजा के समय माता चामुंडा की जो पूजन किए जाते हैं तो उसमें जो है ताम्र पात्र ही दिए जाते। काली पूजा में, जगद्धात्री पूजा आदि में जो है वहाँ पर जो है ताम्र पात्र में ही अर्घ्य दिए जाते हैं। और दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा की जैसे कि जो मतलब नॉर्मली जैसे कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी की पूजा होती है उसमें जैसे कि शंख पात्र में ही अर्घ्य दिए जाते हैं। पर पूर्ण तंत्रोक्त पूजाओं में जो है खासकर ताम्र पात्र में दिए जाते हैं। ताम्र पात्र जो है, मतलब ताम्र पात्र में अर्घ्य जो है वो उत्तम माना जाता है। माँ की पूजा के लिए जो है ताम्र पात्र अर्घ्य जो है, ताम्र पात्र में अर्घ्य उत्तम माना जाता है। इसलिए मंत्र भी आप देखिए, कहा गया है दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परं शोभनं शंख पात्रस्त गृहाण परमेश्वरी। और एक मंत्र में कहा गया है दुर्वाक्षत समायुक्त बिल्लपत्र तथा परम शोभनं ताम्र पात्रस्थ गृहाण परमेश्वरी, यानी कि शंख पात्र में और ताम्र पात्र में बिल्लपत्र आदि, गंध पुष्प, अक्षत, दुर्वा आदि के साथ जो है अर्घ्य प्रदान। अक्षत, दुर्वा आदि ये जो है, दुर्वा जो है वो आपको माँ को प्रदान करना ही है। अर्घ्य में विशेषकर जो है, अर्घ्य में जो है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है दोस्तों, अर्घ्य में दुर्वा देना ही होता है। दुर्वाक्षत जो है वो अर्घ्य में अवश्य रूप से देना ही होता है। तो अगर आपको श्याम दुर्वा मिलता है तो वो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल दुर्वा ही जो है रक्त चंदन चर्चित करके जो है माँ को अर्घ्य में देना चाहिए। पर अर्घ्य में दुर्वा जो है वो जाएगा ही जाएगा, मतलब अर्घ्य में दुर्वा और अक्षत जो है वो आवश्यक है दोस्तों। ये विषय जो है ध्यान रखने की विषय है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या जो है, मैंने अर्घ्य के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं शास्त्रोक्त प्रमाण आदि के साथ भी जो है, तो आप लोग उसे थोड़ा चेक करेगा। पुराने जो भी सारे वीडियो, बहुत सारे विषय कवर किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि करीब 1200 के करीब वीडियो बनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे विषय ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप लोग उसे थोड़ा अगर खोज कर देखेंगे तो कई सारे विषय आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगे। तो ताम्र पात्र में आप विशेष दिनों में अगर आप जो है उत्तम पात्र में माँ को अर्घ्य देना चाहते हैं तो आप ताम्र पात्र में माँ को अर्घ्य दीजिए। पर शंख पात्र में जैसे कि अगर आप नित्य प्रतिदिन दे रहे हैं या फिर विशेष दिनों में भी दे रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है दोस्तों। पर उत्तम पात्र में अगर देने की विषय आ जाती है तो वहां पर ताम्र पात्र को ही कहा गया है देवी पूजा के अर्घ्य प्रदान के जो है
उत्तम पात्र जो है। तो ताम्र पात्र के मंत्र में ओम दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परम, या फिर दुर्वाक्षद समायुक्त बिल्लपत्र तथा परम, शोभणं शंख पात्रस्त गृहाण परमेश्वरी, ये कहते हुए जो है ताम्र पात्र में अर्घ प्रदान किए जाएंगे। तो माँ के लिए जो मतलब इस प्रकार का एक ये देख रहे हैं आप, शंख पात्र ताम्र पात्र, मैंने दोनों ही इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे हैं। शंख पात्र में भी आप जब दे रहे तो इस प्रकार से तो आप देते ही होंगे। जो लोग इतने दिनों से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अर्घ आदि सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। तो जलपूर्ण शंख जो होते उसमें ही अर्घ दिए जाते हैं, खुले हुए शंख में कभी भी अर्घ नहीं दिया जाता। ऐसे शंख में ही जो है पाणी शंख कहा जाता है, इसे जल शंख या फिर पाणी शंख में ही जो है अर्घ प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार के शंख में अर्घ और ताम्र पात्र, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो है बड़े वाले जो कुशी होते, बड़े वाले कुशी जो होते ये वो है, या फिर इसे आप छोटे कोशा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो छोटे वाले कोशा कुशी रखते हैं तो उसमें वो ये वाले जो है ना छोटे, मतलब ये वाले छोटे वाले कोशा जो है वो इस्तेमाल करते, तो तांबे का होना चाहिए। आप ऐसे बड़े वाले कुशी जो है वो लेकर, या फिर तांबे का शंख भी मिलता है दोस्तों, उसका भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये वाले आपको आसानी से मिल जाएगा और जो है उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तांबे का शंख थोड़ा महंगा में आ जाता है, तो इस पात्र में ही जो है आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। माँ को जो है आप ताम्र पात्र में जब आप अर्घ प्रदान करना चाहते तो ऐसे ही छोटे वाले बड़े वाले जो कुशी बोल लीजिए आप इसे, या फिर जो है छोटे वाले कोशा, यानी कि इसे अगर आप देखिएगा ये वाले जो है अगर कोशा कुशी बहुत बड़े साइज का है तो ये जो है छोटे वाले कुशी में आ जाते हैं, और अगर आपके कोशा कुशी जो है बहुत छोटे वाले हैं तो इसे आप जो है आसानी से कोशा बना सकते हैं दोस्तों। तो यही विषय है, आप ताम्र पात्र में जब आप जो है माँ को अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो इस प्रकार के एक कोशा में ही जो है ताम्र पात्र में ही जो है आपको अर्घ देना चाहिए। और शंख पात्र जैसे कि मैंने बताया कि ये होगा, तो ताम्र पात्र में अर्घ प्रदान ही जो है उत्तम होता है। साधारण देखिए हमारी पूजा की जैसे कि साधारण मध्यम उत्तम हर प्रकार के विधि होते हैं, हर प्रकार के हर किसी के लिए होते हैं। जैसे जो विशेष अभिषिक्त होते हैं, जो विराचारी पूजक आराधक होते हैं, उनके लिए देवी पूजा के अर्घ जो है वो ताम्र पात्र में देने के ही कहा गया है। ताम्र पात्र या फिर जो है एक लाल मिट्टी का पात्र बनता है दोस्तों, उसमें ही देने के बारे में कहा गया है। पर साधारण जो पूजन आदि कर रहे हैं वो शंख पात्र में भी दे सकते हैं, और विशेष दिनों में जो है उत्तम पात्र के उत्तम अर्घ पात्र रूप में जो है वो ताम्र पात्र में जो है माँ को अगर अर्घ देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब मूल विषय यहाँ पर यही है, अगर हम नित्य दिन माँ को ताम्र पात्र में दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नित्य दिन हम अर्घ प्रदान कर रहे हैं। पर विशेष दिनों में जब हम अर्घ प्रदान कर रहे हैं तब अगर जो है हम तब अगर शंख पात्र में भी अगर हम देते तो कोई समस्या नहीं है, शंख पात्र में भी दिया जा सकता है, पर ताम्र पात्र में अगर देते तो उत्तम होता है। देखिए दोस्तों, हम शंख पात्र में नहीं दे सकते ऐसा विषय नहीं है, पर ताम्र पात्र में अगर देते हैं तो वो उत्तम होता है। ताम्र पात्र में अर्घ देना जो है वो उत्तम होता है दोस्तों। तो ताम्र पात्र में आप विशेष दिनों में माँ को अर्घ देने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिनका ये सवाल था एक्चुअली कि दादा ताम्र पात्र में ही माँ को अर्घ देना चाहिए या शंख पात्र में भी दे सकते या दोनों में ही दे सकते, तो वो विषय जो है मुझे लगता है समझ में आ गया है कि माँ की पूजा में जो है आप दोनों में ही अर्घ दे सकते हैं, पर ताम्र पात्र जो है वो उत्तम अर्घ पात्र होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।